प्यारे बच्चों, कैसे हो? मेरा नाम है संतोष कसौधन और आपका हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस समय परसेंटेज की सीरीज स्टार्ट किए हैं। हमने बेसिक जो सीरीज था परसेंटेज का वो कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने बेसिक के कॉन्सेप्ट और इसमें जो हमारे एसएससी और गवर्नमेंट एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस थे जो पूछे गए थे, जो पहले के पूछे गए थे, उसको हमने सॉल्व किया है। अब ये जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ये हमारा मीडियम सीरीज है। मीडियम सीरीज का ये हमारा पहला लेक्चर है। लेकिन अगर आप परसेंटेज की बात करें तो ये हमारा 7वां लेक्चर है। अगर आपने अभी तक हमारी परसेंटेज की सारी वीडियोस, पिछली वीडियोस नहीं देखी है, तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जाएं और वहाँ पे परसेंटेज बेसिक के नाम से प्लेलिस्ट होगा, वहाँ पे आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, क्रैक करना चाहते हैं, तो आपके लिए बेसिक समझना बहुत ही जरूरी है। और हमने बेसिक में परसेंटेज की बेसिक सीरीज में हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स और अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो इसमें अब हम मीडियम सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें हम थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आपसे अगर जो आपका बेसिक्स आप स्टार्ट करने जा रहे हो, तो आप मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप पहले जाके बेसिक देखो, फिर आप यहाँ पे आओ, यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है बच्चों, तो हम आज ये पहला लेक्चर है जो मीडियम सीरीज का, और वैसे तो ये 7वां लेक्चर है, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसमें। ठीक है, तो देखिए बेसिक में हमने जैसे वहां पे हमने समझा था कि मिक्स्ड फ्रैक्शन के एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्सट्रैक्शन के बारे में कई चीजें हमने सीखी थी कि हम कैसे बहुत ही आसान तरीकों से मिक्स्ड फ्रैक्शन को ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और वहां पे हमने उसका परसेंटेज निकालना भी सीखा था। तो हम यहाँ पे बस उसी में ही थोड़ा और लेवल बढ़ा देते हैं क्वेश्चंस का, और पहले तो हम उस चीज को समझते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन के ही क्वेश्चंस को। ठीक है, ठीक है, तो चलिए, आपने वहां पे देखा था कि 1/3 का परसेंटेज क्या होता है। 1/3 को हम करते हैं 33 सही 1/3 परसेंटेज। ठीक है, 1/3 को हम क्या लिखते हैं, 33 सही 1/3 परसेंटेज। अगर जो हमसे यहाँ पे हमने 1/3 से लेकर 1/10 की टेबल हमने बेसिक में समझ रखी थी कि हम कैसे परसेंटेज निकालते हैं और कैसे सबका परसेंटेज निकालते हैं, और हमने याद भी मैक्सिमम कर ही लिया था। ठीक है, लेकिन अब सारी वैल्यूज तो याद करना पॉसिबल नहीं है। जैसे हमारे पास 1/3 का है, हमसे अगर पूछ लिया कि 2/3 का कहीं पे आ गया, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि हम 2/3 का याद रखें। और हमारे पास 1/3 का हमें पता है, तो 2/3 का कैसे निकाले। देखो, मिक्स्ड फ्रैक्शन के मल्टीप्लीकेशन में मैंने बताया था, ये तो अभी हमारा फ्रैक्शन है। ठीक है, फ्रैक्शन का मल्टीप्लीकेशन 2/3 का हमें निकालना है परसेंटेज। 1/3 का हमें पता है 33 सही 1/3 परसेंटेज है। 2/3 का निकालना है। 2/3 का हम क्या लिख सकते हैं, 1/3 में अगर हम 2 को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा ये आ जाएगा। 1/3 का हमें पता है, तो ये क्या हो जाएगा, 33 सही 1/3 इंटू 2। ठीक है, इसका अब देखो यहाँ पे ये चीज आया मिक्स्ड फ्रैक्शन, 33 सही 1/3 इंटू 2 मिक्स्ड फ्रैक्शन आया। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन का मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, ये चीज हमने वहां पे समझ रखी है। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन की मल्टीप्लीकेशन हमने बेसिक में समझ रखी है, कैसे करते हैं। 33 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 66 हो गया, और 2 को यहां से मल्टीप्लाई किया 2/3। ठीक है, ये हमारा वैल्यू आ गया 66 सही 2/3 परसेंटेज। 1/3 का था तो हमें 2/3 का पता चल गया। ठीक है, चलो 2/3 का हमें पता चल गया। 1/5 का, ठीक है, 1/5 का हमने सोचा कितना था, 20%। ठीक है, 1/5 का 20% था, 3/5 से कितना होगा, 3/5 से कितना होगा। अब 1/5 का 20 है, 3/5 है, तो इसमें हम क्या करेंगे, ये भी उसी तरह ही है, 1/5 गुणे 3 कर देंगे, यानी कि इसकी वैल्यू 20 है, तो 20×3 60%। ठीक है, 3/5 हो गया। 1/7, 1/7 की वैल्यू कितनी थी, 1/7 की वैल्यू थी 14 सही 2/7%। ठीक है, ये अगर जो आपको याद ना होता हो तो आप ऐसे कर लो ना, 100 से कर लो, यहाँ पे 00/7, ये हमने बेसिक में समझ रखा है कैसे हम निकालते हैं। 1/7 की हमें वैल्यू पता है। ठीक है, अगर जो हमें 2/7 की आ गई, ठीक है, 2/7 की कैसे निकालेंगे, इसमें 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 14 सही 2/7 गुणे 2। इसका मल्टीप्लीकेशन हमने बहुत डीप में बेसिक की हमारी जो सीरीज है उसमें मैंने पहले लेक्चर में ही समझाया था कि हम कैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, 14 प्लस 2/7, 14 प्लस 2/7 लिख सकते हैं। इसको हमने मल्टीप्लाई किया 2 से, तो 2 यहां से मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा, 28। ठीक है, 2 का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4/7। अब ये प्लस में, इसको क्या लिख सकते हैं, 28 सही 4/7। ठीक है, ये आ गया, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 28 सही 4/7 परसेंटेज। 28 सही 4/7 परसेंटेज हो जाएगा।
2/7 पे ये हो गया। 3/7 का हम निकालते हैं। 3/7 का हम कैसे निकालेंगे? हम क्या करेंगे, इसी को ही 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 14 42 और उसके बाद 3 × 6/7। ठीक है, ये हो जाएगा 3/7 का हमारा कैसे आ गया, इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 1/7 की हमें वैल्यू तो पता थी 3/7 की है, तो इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई होगा, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा, तो 14 में 3 का होगा 42 आ जाएगा। अब 3/7 का हो गया। अब चलो हम 5/7 निकालते हैं। 5/7 कैसे तरह निकालेंगे, तो 5/7 का भी हो जाएगा 14 सही 2/7 गुणे 5, 14×5 = 70 और 5 दूना 10/7। ठीक है, ये आएगा ना आएगा। अब तो यहाँ पे तो एक चीज गड़बड़ हो गई, लेकिन ये भी हमने वहां पे सीखा था कैसे करना है। 70 है यहाँ पे, देखो अब इसको 70 है 10/7 है। ठीक है, ये एक बार मैं समझाता हूँ। 14 सही 14 प्लस इसको क्या लिखते हैं, 14 प्लस 2/7 गुणे 5। ठीक है, 14 से 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 70 आ जाएगा, प्लस 5 से 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 10/7। यहाँ 10 समझ में आया। अब 10/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 10/7 देखो ये डिनोमिनेटर है बड़ा, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से। ठीक है, तो 10/7 को हम लिख सकते हैं, 70 तो हमारा रहेगा ही रहेगा, प्लस 1 प्लस 3/7। ठीक है, 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 सही 3/7 आएगा। 1 सही 3/7 का मतलब क्या होता है 1 प्लस 3/7। ये कितना हो जाएगा 71 सही 3/7%। ठीक है, 71 सही 3/7% हमारा आ गया। किसका, 5/7 की वैल्यू हमने निकाली है, 5/7 की। ठीक है, यह ये समझ में आ गया ना हमने कैसे निकाला। ठीक है, ये चीजें हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन का हम बस मैं एक यहाँ पे ओवरव्यू दे रहा हूँ, बाकी हमने बेसिक में समझ रखी है। 1/7 का होगा। 1/9 का हमने क्या सीखा था, 1/9 का था 11 सही 1/9%। ठीक है, 1/9 का कितना था परसेंटेज में, 11 सही 1/9%। तो अगर हमें 2/9 का निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इस पे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 11 में 2 का होगा 22 और 2 का यहाँ पे होगा 2/9। ठीक है, 4/9 का हम कैसे निकालेंगे, 4 का भी हो जाएगा तो 11 × 44 सही 4/9, 44 सही 4/9%। 5/9 का निकालना हो तो 5/9 का तो यहाँ पे हो जाएगा 11/55, 5/9%। ठीक है, तो 5/9 हो गया। ठीक है, अब ऐसे हम निकाल लेते हैं 7/9 का। 7/9 का भी निकालेंगे तो 11/77 सही 7/9%। ठीक है, तो यहाँ पे हमने समझ लिया कि हम मिक्स्ड फ्रैक्शन की अगर जो हमारी एक की वैल्यू पता हो, इसका परसेंटेज तो हम 2/3 का कैसे निकालते हैं, उसके मल्टीप्लीकेशन फैक्टर जो है कि 1/5 और 3/5 कैसे निकालेंगे, 1/7 और 2/7 3/7, इन सबको काफी इजीली से हम निकाल सकते हैं। तो ये हमने अभी कर लिया है इतना। ठीक है, इसको मैं बिठा दे रहा हूँ। ठीक है, 1/9 तक का हो गया ना हमारा। अब 1/11 का, 1/11 का कितना होता है 9 सही 1/11%। ठीक है, 1/11 का होता है 9 सही 1/11%। ठीक है, तो अब हमें 2/11 का अगर जो निकालना हो फ्रैक्शन का परसेंटेज, इसको हम तोड़ लेंगे, क्या करेंगे 1/11 गुणे 2, उसी तरह जैसे करेंगे 1/11 का हमें पता है, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 दूना 18 सही 2/11%। ठीक है, 1/13 का, ठीक है, कितना परसेंट होता है, 1/13 का कितना होता है, इतना होता है 93 9 100/13। ठीक है, अब इसका अगर जो हमें कितना निकालना है 2/13 का, 2/13 का कैसे निकालेंगे, ये जितनी भी हमने परसेंटेज की वैल्यू थी बेसिक में हम समझ रखे हैं। अगर जो आपको ये चीज अभी समझ में ना आ रही हो, आप डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं बोलूंगा कि आप जाके मेरी बेसिक सीरीज के जो पहले लेक्चर है वो देखो, वहां पे हमने बहुत डीपली एक्सप्लेन किया है कि हम कैसे 1/13 को यहाँ परसेंटेज में कर रहे हैं, और मिक्स्ड फ्रैक्शन के सारे कॉन्सेप्ट हमने वहां पे डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो 2/13 है, 2/13 को यहाँ पे कर देंगे 7 दूना 14 9 दूना 18/13। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पे न्यूमरेटर की वैल्यू आए डिनोमिनेटर से, समझो ये कुछ चेंज होने वाला है। अब 13 है 18, तो 13 को हम 18 से डिवाइड करेंगे तो एक आएगा, एक आएगा तो इसमें जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 15, और यहाँ पे कितना बचेगा 13 5
18 5/13%। ठीक है, यहाँ पे आ गया 1/13 की वैल्यू पता थी हमें, 2/13 की वैल्यू इतनी हो गई। ठीक है, 9 दूना 18 और 13 5 3 ठीक है, यहाँ पे 1/13 हो गया, 2/13 हो गया। ऐसे आप कुछ भी निकाल सकते हो, जितनी भी वैल्यू हमें निकालनी हो फ्रैक्शन में इस तरह से हम निकाल सकते हैं वैल्यू। ये हमने यहाँ तक अभी तक ये समझा कि हमने जो पहले सीखा था कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमने फ्रैक्शन और परसेंटेज की वैल्यू को कैसे एक दूसरे से मैप किया था, उसी को हम बस थोड़ा सा एक्सप्लेन यहाँ पे किया है। चलो ठीक है, अब बताओ तो अगला क्वेश्चन जो इसमें है, फाइंड परसेंटेज ऑफ 7/5। ठीक है, 7/5 का परसेंटेज निकालना है। 7/5 का परसेंटेज क्या होगा? अब इसको देखो, ये हमारा क्या है, इसको हम क्या करेंगे, 7 यहाँ पे बड़ा है 5 छोटा है, तो इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। अभी डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1 5 1 जाएगा और 2/5। ठीक है, 1 से ही 2/5 यहाँ पे आ गया, 1 से ही 2/5 आ गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 1 + 2/5। ये चीज हमने वहां पे सीखी है। 1 का परसेंटेज कितना होगा, 100, और 2/5 का परसेंटेज कितना होगा, देखो 1/5 का परसेंटेज कितना होता है, 20%। 1/5 का पता 20% होता है, तो 2/5 से कितना हो जाएगा, 40%। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, 1/5 का 20% है, 2/5 का 40% हो गया, 100 + 40 कितना हो जाएगा, 140%। ठीक है, तो हमसे जो यहाँ पे परसेंटेज पूछा था कि 7/5 का परसेंटेज कितना है, 7/5 का परसेंटेज 140 है। अब ये समझो कि 7/5 का मतलब क्या होता है। ठीक है, 7/5 का मतलब क्या होता है, 7/5 और 140% का मतलब ये हुआ कि 5 है, 5 का जो 7 है वो 140% है। ठीक है, 5 वैल्यू का ये 5 है, इसका जो 7 है वो 140% है। ठीक है, जैसे मान लो 1/1 है, 1/1 है, 1 का 1 कितना परसेंट होगा, 100%। एक है और एक का हमने पूरा ले लिया, 100% हो जाएगा। ठीक है, एक है और हमने 2 ले लिया, तो एक था और हमने 2 ले लिया, एक का एक तो 100% होगा और 2 कितना होगा, 200% होगा। एक था हमने 2 लिया है, यानी कि 2/1। ठीक है, एक था और हमने 2 लिया। ठीक है, तो एक हमारा कितना 100% हुआ, तो 2 1 का 2 कितना हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा, 200% हो जाएगा। ऐसे ही मान लो 1/2 है, 1/2 का मतलब क्या हुआ, 1/2 का मतलब ये हुआ, 1/2 का मतलब आपको पता है कितना परसेंट होता है, 50%। लेकिन अब यहां से देखते हैं कैसे 50% आता है, 2 का 1। ठीक है, अगर वो कोई चीज 2 पीस है, ठीक है, जैसे आपके पास 2 पेंसिल है, 2 पेंसिल में आपने एक पेंसिल किसी को दे दिया, तो 2 में 1 दे दिया तो आपने कितना परसेंट दिया, 50% ही तो दिया। यही चीज इस फ्रैक्शन का जो परसेंटेज निकालते हैं वही मतलब होता है कि 2 का 1 50% हो गया, 1/3। ठीक है, 1/3 का 33 सही 1/3% होता है। लेकिन इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपके पास अगर जो 3 है, ठीक है, 3 लीटर मिल्क है, आपने 1 लीटर मिल्क बेच दिया। ठीक है, 3 लीटर मिल्क में 1 लीटर मिल्क बेच दिया तो आपने कितना परसेंट बेचा, 35 से 1/3%। 3 लीटर मिल्क में 2 अगर जो आपने बेच दिया तो आपने कितना बेचा, 66 से 2/3%। तो 3 में अगर जो आपने तीनों बेच दिया तो आपने कितना बेच दिया, 100%। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन में इस तरह का हमारा हम मैपिंग करते हैं। फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि हम परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन को का क्या होता है, डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर। ठीक, डिनोमिनेटर ये क्या होती है, ये टोटल वैल्यू होती है, और ये इसी का एक होता है, ये इसके परसेंटेज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, परसेंटेज फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, परसेंटेज फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। ये नीचे वाली जो होती है हमारी टोटल होती है, और ये इसके परसेंटेज का होता है कि इसमें से ये इस वैल्यू का ये कितना परसेंटेज है। ठीक है, ये वैल्यू का ये, जैसे हमने 10% कहा, ठीक है, 10% का मतलब क्या होता है, 10/100। ठीक है, इसका मतलब 100 में 10। ठीक है, 100 में 10 क्या वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, परसेंटेज का। ये 100 हमारा टोटल हो गया, ये हमारा 100 टोटल हो गया, ये इसकी परसेंटेज वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये चीज क्लियर हुआ यहाँ तक।
इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन है अभी अभी जो हम आगे करेंगे। चलो इसमें अगला क्वेश्चन करते हैं, जो है 41/7 को हमें क्या करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। ये 41/7 है। अब देखो 41/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 7×7 = 49, 7×6 = 42, अच्छा 6 बार में लिख जाएगा, 5×7 = 35, 6×41 बटे 7, 7×5 = 35, 6×41 बटे 7। ठीक है, ये 41/7 को हमने ये लिख दिया। अब इसका हमें परसेंटेज निकालना काफी आसान है। हम किसी भी फ्रैक्शन का परसेंटेज निकालने के लिए हम सबसे पहले उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कर देंगे। ठीक है, अगर जो ये न्यूमरेटर वैल्यू ज्यादा है तो हम तुरंत उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में करेंगे। इसको हम तोड़ लेंगे, 5+6/7। ठीक है, 5+6/7 हो गया। अब 5 का परसेंटेज कितना है, 5 का परसेंटेज है 500। तो 6/7 का परसेंटेज कितना होगा, 1/7 का आपको पता है 14 सही 2/7 होता है, 14 सही 2/7 परसेंटेज होता है किसका, 1/7 का। 6/7 का कितना होगा, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 14×6 = 84, 6×2 = 12 और बटे 7। ठीक है, यहाँ तक आ गया, 14×6 = 84 से 12/7। अब यहाँ पे फिर से न्यूमरेटर ज्यादा आ रहा है, न्यूमरेटर फिर से ज्यादा आ रहा है, तो हम फिर से इसको तोड़ देंगे। तो ये अब फिर से दोबारा जब टूटेगा तो क्या हो जाएगा, 84 प्लस 7×7 = 5, 12, 1 से 5/7 आ गया। अब 84 प्लस 1 से 5/7, अब इसको फिर से तोड़ देंगे, 1 + 5/7, तो 84 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 85 सही 5/7%। ठीक है, 500 यहाँ पे था, अब ये दोनों प्लस हो जाएंगे, प्लस हो कितना हो जाएगा, 585 सही 5/7%। ठीक है, समझ में आया कैसे हमने परसेंटेज निकाला 41/7 का। 41/7 को हमने सबको मिक्स फ्रैक्शन में कर लिया, उसके बाद यहाँ पे तोड़ दिया हमने, 5 प्लस 6/7 कर दिया। अब 5 का हमारा कितना हो गया 500, और 6/7 की वैल्यू हमें निकालनी थी। 6/7 की वैल्यू हमने कैसे निकाली, हमें 1/7 की वैल्यू पता थी, 1/7 की वैल्यू पता थी, तो 6/7 की हमने इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारी यहाँ पे ये वैल्यू आ गई। पर मल्टीप्लाई करते वक्त मिक्स फ्रैक्शन को हमें ध्यान में रखना होगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज्यादा हो तो हमें फिर से उसे तोड़ना है। हमें कब तक तोड़ना है, जब तक ये कम ना हो जाए डिनोमिनेटर से। तो हमने जो फिर से तोड़ा तो कितना आ गया, 1 से ही 5/7, और 84 तो हमारा यहाँ पे है ही, फिर 84 और 1 85 सही 5/7, और फिर 500 में जोड़ के कितना परसेंटेज आ गया, 585 से 5/7%। ठीक है, ठीक है, चलो ये 25/3 का। अब 25/3 का हमें फ्रैक्शन निकालना है। ठीक है, फ्रैक्शन नहीं परसेंटेज निकालना है। यहाँ पे हमारा न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो डिनोमिनेटर से बड़ा है तो इसको हम फिर से तोड़ लेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो कितना बार जाएगा, 8 बार जाएगा, ये 8×3 = 24 और 1/3, 8 सही 1/3। अब देखो, अब इसका क्या परसेंटेज निकालना कठिन है, बिल्कुल नहीं। अब ये तो बहुत ही आसान हो गया, 8 सही 1/3 को हम क्या लेंगे, 8 + 1/3, 8 को हम लिख देंगे 800, और 1/3 को 33 सही 1/3। ठीक है, 800 + 33 से 1/3 कितना हो जाएगा, 833 सही 1/3%। ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे हुआ, कितना आसान था। आप देखो, बस आपको क्या हो पता होना चाहिए, अगर जो आपको फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू पता है, फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू पता है, बहुत आसानी से इन दोनों को हम ऐड कर दें यहाँ पे फ्रैक्शन की। तो अगर जो कहीं पे फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू आपको नहीं पता है, तो फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू हमने निकालनी भी सीखी है कि हमें 1/3 की निकालनी है परसेंटेज वैल्यू, तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100/3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 33 सही 1/3%। यहीं से हमने निकाल के यहाँ पे रखी थी, लेकिन हम हर बार निकालेंगे तो है नहीं। ये वैल्यू है 1/3 से 1/1 से लेके हमने 1/20 तक की सारी वैल्यूज लगभग सीख ली है जितनी जरूरी थी। यही चीजें हमारी यहाँ पे यूज हो रही है। एक क्वेश्चन है, 17 - 7 सही 1/11 को हमने क्या करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इन परसेंटेज फॉर्म। ठीक है, परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट करना है, 17 - 7 सही 1/11 को।
अब हमें क्या करना है, हमें जो अपना बेसिक फंडा वही पे यूज करना है। 17 तो है ही, ठीक है, माइनस 7 को हम क्या कर देंगे, तोड़ देंगे इनको, ठीक है, इनको तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 प्लस 1/11 आ जाएगा, ठीक है, इतना आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 17 माइनस 7 होगा, तो 17 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 10, ठीक है, और माइनस तो यहाँ पे आ जाएगा, 17 माइनस 7, एक मिनट लिख दे रहा हूँ, 17 माइनस 7 और माइनस 1/11, ठीक है, इतना हो गया। 17 में से 7 गया, कितना बचा, 10 माइनस 1/11, 1/11, 10 में से 1/11 जा रहा है, 10 में से 1/11 जाने का क्या मतलब है कि हम इसको 9 लिख दें प्लस 1 माइनस 1/11, ठीक है, 1 से हमें घटाना आसान है, जबकि 10 से घटाने में हमें दिक्कत होगी। देखो 10 माइनस 1/11 को सॉल्व करने का जो आसान तरीका है ये है, 10 में से 1/11 को कैसे घटाओगे, 10 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, 11 दही 110 में से 1 गया 109/11, एक तो तरीका वो है आपका, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, इसको हम यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड कर दें, मतलब तोड़ दें इसको, 10 को हम अगर तोड़ दे रहे हैं तो 9 प्लस 1 हो गया, ठीक है, 9 प्लस 1 के फॉर्म में तोड़ दिया, और माइनस 1/11 है। अब देखो 11 में से 1 गया 10/11, कितना आसानी से हमारा हो गया, तो 9 प्लस 10 11 मतलब 10/11, ठीक है, 9 प्लस 10/11 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 सही, तो परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट करना था ना, तो हमने यहाँ पे तो कर ही लिया। अब 9 का परसेंटेज फॉर्म कितना होगा, 900, ठीक है, तो 10/11 का परसेंटेज फॉर्म कितना होगा, 1/11 का हमने सीखा था, 9 सही 1/11 होता है परसेंटेज, ठीक है, 1/11 का 9 सही 1/11 होता है, इसी में हमने मल्टीप्लाई कर दिया किसका 9 सही 1/11 में हमने मल्टीप्लाई कर दिया किसका, 10 का, तो अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 9 90, तो 10 का 10/11 परसेंटेज हो जाएगा, ठीक है, ये वैल्यू आ गई है 90 सही 90 10/11 परसेंटेज। अब इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, तो जोड़ लेंगे तो कितना होगा, 990 सही 10/11, ठीक है, 990 सही 10/11 परसेंटेज हमने यहाँ पे निकाल लिया। कैसे निकाला हमने, आसान तरीका था, 17 था, 7 सही 1/11, तो इसको हमने तोड़ा, ठीक है, फिर इसको घटा के हम यहाँ पे इस फॉर्म में लेके आए। अब 10 में से हमारा घटाना थोड़ा डिफिकल्ट था, हमने क्या किया, इसको फिर से तोड़ दिया, 9 सही प्लस 1/11 माइनस 1/11, 11 करने में 11 यहाँ पे 10/11 आ गया, ठीक है, हमें 1/11 की फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज वैल्यू पता है, 10/11 का हमने निकाल लिया और दोनों को जोड़ दिया, ठीक है। ये आसान है, आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि इतना हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, लेकिन बस हम पहली बार समझ रहे हैं इसलिए हम इतना कर रहे हैं। अगर जो हम बाद में इसे हम ऐसे निकालना, हम डायरेक्टली हम क्या करेंगे, 17 में से 7 जाएगा 10, ठीक है, हम यहाँ देखते हैं कि 10 माइनस 1/11, और 10 माइनस 1/11 का मतलब ही हो गया कि 9 सही 10/11, ठीक है, 10 में से 1/11 घटाओगे तो 9 सही 10/11, बहुत आसान तरीके से हम यहाँ पे कर लेंगे। परसेंटेज में बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, अभी तो हमने सिर्फ बेसिक समझा है। एक क्वेश्चन है 24 माइनस 7 से 1/7, ठीक है, 24 माइनस 7 से 1/7, देखो हम कैसे कर रहे हैं, 24 में से 7 गया, 24 में से 7 गया, कितना हो जाएगा, 17 3 20 4 24, 17 आएगा, 17 में से 1/7 जाएगा तो 16 सही 6/7%, 16 सही 6/7 इसका आएगा, ठीक है। ये आप इस तरह से निकालना सीखो, कैसे निकालना, 24 में से 7 जाएगा, अगर 7 24 में डायरेक्टली घटाना चाहते हो, 24 में से 4 घटा दो 20 बचा, और 4 इसमें से जाएगा 3 बचेगा, फिर 20 में से 3 घटा दो, कितना बचेगा, 17 बचेगा, लेकिन 1/7 और घटाने हैं, 17 में से 1/7 और घटाने हैं, 16 सही 6/7 यहाँ पे आ गए। अब इसका परसेंटेज क्या हो जाएगा, 16 का हो जाएगा हमारा 1600, और 6/7 का कितना होगा, 1/7 का होता है 14 सही 2/7, 14 सही 2/7 होता है, तो 6/7 का हो जाएगा 14 सही 2/7, कितना होता है, 1/7 का होता है। तो इसको हम 6/7 का निकालने के लिए इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 14 6 84, 6 दूना 12/7, और 7 यहाँ पे जाएगा, यहाँ एक और यहाँ पे हो जाएगा, 3 हो जाएगा 85 सही 5/7, ठीक है, ये हो गया। अब यानी कि जो हमारा परसेंटेज आएगा 1685 सही 5/7%, ठीक है। ये बस एक दो स्टेप की और थी कि आपका जब इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करने लगोगे तो बहुत इजीली एक ही दो स्टेप में आपका पूरा का पूरा आंसर आ जाएगा।
आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये कैलकुलेशन इतना करने की जरूरत नहीं थी। बस आपको यहाँ से ये आ गया 1/7 की 14 सही, 2/7 आपको पता है, तो 14×6 = 84 सही, 12/7। ठीक है, तो आगे का है ही, इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें देखो, 18-1/9। 18-1/9 का हमें परसेंटेज फॉर्म में करना है। 18-1/9 तो सिंपल सा था, 17/9। इसको हो जाएगा 9×2 = 18, 9×9 = 8, 17, 1 सही 8/9। एक का हो जाएगा हमारा 100%, 8/1/9 को 11 सही 1/9%, 11 × 88 सही 8/9%, यानी कि 188 सही 8/9%। ठीक है, इसका कितना परसेंटेज आ गया, 188 सही 8/9%। कैसे किया हमने, 18-1/9 था, 18 में से हमने यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व कर दिया, 17/9 आ गया। 17/9 को हमने फ्रैक्शन में किया, 1 सही 8/9 आ गया। ठीक है, फ्रैक्शन यहाँ तक तो समझ में आया ना, कि फ्रैक्शन हमने किया 9×9 = 8, 17/9। अब इसी को जो हमने यहाँ पे परसेंटेज किया है, उसी को भी आपको समझना है। इसको हमने क्या कर दिया, 1 + 8/9। ठीक है, एक का हमने 100 कर दिया, और 8/9 को हमने क्या कर दिया, 8/9 का हमें 1/9 की वैल्यू पता थी, 1/9 की क्या होती है, 11 सही 1/9%। ठीक है, 8/9 की वैल्यू पता करनी थी, तो इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 11×8 = 88, और 8 करने में 8/9। ठीक है, और उसके बाद इनको हमने जोड़ दिया। इस तरह से हमारा आंसर आ गया यहाँ पे। तो अब परसेंटेज तो हमने देख लिया है। ठीक है, परसेंटेज से एक क्वेश्चन है कि परसेंटेज से आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। किसका, जैसे 433 का 1/3 परसेंटेज है, इसका फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 433 से 1/3 है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। इसको भी उसी तरह कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 400 + 33 सही 1/3। ठीक है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं ना, 400 + 33 सही 1/3। 400 का फ्रैक्शन पता है 4 होता है, और 33 सही 1/3 का फ्रैक्शन 1/3 होता है। तो इसका कितना हो जाएगा, 4 + 1/3 का मतलब क्या होता है, 4 सही 1/3। ये कितना आ गया, इसका फ्रैक्शन आ गया, इस परसेंटेज की वैल्यू का। ठीक है बच्चों, तो ये पहले पार्ट में हमने यहाँ तक सीखा कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगर जो हमें एक की वैल्यू पता हो, तो हम अब उसके एक मतलब मल्टीप्लिकेशन करके हम किस तरह से और वैल्यूज का हम परसेंटेज निकालते हैं। ठीक है, और हमें अगर जो लार्जर वैल्यू कोई दी हुई है मिक्स्ड फ्रैक्शन में दी हुई है, तो उसका परसेंटेज कैसे निकालते हैं, परसेंटेज का फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, ये चीजें हमने इसका बेसिक लेवल तो हमने सीख रखा था। आज हमने जो किया है उसका बस थोड़ा सा एडवांस लेवल कर लिया है, इसमें थोड़े अच्छे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में बस इतना ही है। मैं अगले लेक्चर में हम उससे जुड़े और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।